अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रमजान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी के खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने अपने घर रमजान के महीने में इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्त रिश्तेदारों की दावत की और उन्हें इफ्तार पर बुलाया गया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। ये कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं कि वो बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीबी से कहा, बेगम इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीबी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे, क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही जो इतनी तायद कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसा ही होना चाहिए। तुम्हें तो पता है दोस्त अहबाब हैं, तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीबी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा, कबाब, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूरें भी मंगवा ली हैं, अब बस फ्रूट काटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम बहुत कम बचा है। ये सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीबी के साथ बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इस तारीख का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्त और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की। सब खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त जिसका नाम अब्दुल है, वो नावेद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नावेद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजे के साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकले, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपना हाथ धोने के लिए टंकी के पास गया। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी, अम्मी अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया है, शहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। अकबर कहता है, ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की 12 साल की बच्ची की थी। मैं जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपने माँ के सिर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ का जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर का सा हो गया। उसकी माँ ने जब सिर उठाया तो अचानक नजरें मुझ पर पड़ गईं। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नजरें पड़ते ही वो जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। अकबर कहता है कि ये झूठ बोल रही है। शायद ये बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी के वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से ये कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होंगी तो इन पर क्या बीती होगी। अकबर बताता है, मैं ये सब कुछ देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीबी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीबी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है? बीबी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहाँ से हर वो चीज खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेबा औरत के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था।
था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में ही घर पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजरें पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी से अपने सीने से लगाया और उनकी पेशानियों को बोसा दिया। और उसकी माँ ये देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीबी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों के साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा ठीक है अंकल। अकबर बताता है कि इसके बाद मैं वहाँ से चला गया और मार्केट में आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर में आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उसकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ गई। मुझे देखकर वो उठकर खड़ी हो गई और नजरें झुकाकर कहने लगी भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई है। मैंने कहा आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून सा आ गया हो। मैंने कहा ठीक है बहन मैं चलता हूँ। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज में मैंने ये सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वो मुझे दुआएं देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती थी, जिसे देखकर मेरी रूह को बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी। अल्लाह मुझे माफ फरमा कि जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा सवाब कमा रहे हैं। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। लेकिन इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से गरीब बच्चों तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को समझ चुके होंगे। इस वीडियो का जो पैगाम था आप तक पहुंच गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।